दोस्तों, कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें बताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कुछ झूठ इतने मजबूत होते हैं कि वो पूरे परिवार की किस्मत बदल देते हैं। आज पति ब्रह्मचारी में ऐसा ही एक मोड़ आने वाला है जो आपकी सोच बदल देगा। कमरे में हल्की रोशनी है, दीवारों पर शाम की परछाइयां खेल रही हैं। सूरज के बाबूजी कुर्सी पर बैठे हैं, पीठ झुकी हुई, जैसे जिंदगी ने उनके कंधों पर सालों का बोझ रख दिया हो। उनके सामने बैठी है ईशा, जिसकी आंखों में चिंता है, डर है और एक अनकहा सवाल। बाबूजी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, ईशा, जो बीमारी तुमने देखी थी वो सच नहीं थी। ईशा की सांस मानो रुक सी जाती है, उसकी आंखें फैली की फैली रह जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी नजरें झुका लेते हैं, उनकी आवाज थोड़ी कांपती है। वो सब एक नाटक था। ईशा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में पिछले सारे दृश्य एक एक करके घूम जाते हैं। दवाइयां, कमजोरी, डॉक्टर के बहाने और वो डर जो सूरज की आंखों में था। तो मतलब? ईशा की आवाज टूट जाती है, आपने हम सबको जानबूझकर धोखे में रखा? बाबूजी गहरी सांस लेते हैं, उनकी आंखें भीग चुकी हैं। ये धोखा नहीं था बेटी, ये एक मजबूरी थी। वो धीरे धीरे बोलते हैं, मैं देख रहा था कि सूरज अपने सपने से दूर जा रहा है। आईपीएस बनने का सपना। मैं चाहता था कि वो समझे कि जिंदगी कितनी नाजुक है और समय कितना कीमती। ईशा की आवाज में दर्द साफ झलकता है। लेकिन बाबूजी, इतना बड़ा झूठ? बाबूजी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, कभी कभी पिता को पत्थर बनना पड़ता है ताकि बेटा फौलाद बन सके। ईशा अब भी असमंजस में है। उसका दिल कहता है ये गलत है, लेकिन उसकी समझ कहती है कि नियत गलत नहीं थी। लेकिन इसी वक्त दरवाजे के पीछे एक परछाई हिलती है। कोई है जो ये सब कब से सुन रहा है? वो है सूरज। उसका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में उथल पुथल मची हुई है। सूरज के दिल में एक साथ तीन भावनाएं टकरा रही हैं, गुस्सा, दर्द और गर्व। वो सोचता है, तो बाबूजी की बीमारी एक झूठ थी? मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए? उसे याद आता है वो हर रात जब उसने चुपचाप रोते हुए अपने सपने को दफन कर दिया था। सूरज अचानक दरवाजा खोलता है, धड़ाम। ईशा और बाबूजी दोनों चौंक जाते हैं। बस बहुत हो गया। सूरज भारी आवाज में कहता है, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया बाबूजी, लेकिन आपने मुझसे ज्यादा मेरे सपने पर भरोसा किया। बाबूजी फूट फूट कर रो पड़ते हैं, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं डर गया था। सूरज धीरे से बोलता है, डर तो मुझे भी लगा था, लेकिन अब नहीं। अगर मेरे आईपीएस बनने से आपका सपना पूरा होगा तो मैं इस सपने को जिंदगी बना लूंगा। अब कोई बहाना नहीं, कोई भागना नहीं, सिर्फ मेहनत। ईशा आगे बढ़ती है, आंसू अब भी आंखों में हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत है। सूरज, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। वो बाबूजी की तरफ देखकर कहती है, और मैं इस सच को अब अपने अंदर नहीं दबाऊंगी, मैं इसे ताकत बनाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक झूठ की नहीं, ये कहानी है एक पिता के बलिदान की, एक बेटे के सपने की और एक पत्नी के विश्वास की। कभी कभी जिंदगी हमें गलत रास्ते से सही मंजिल तक ले जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या ये सच कभी बाहर आएगा? क्या सूरज आईपीएस की? मैं सब सुन चुका हूं। कमरे में Welcome. If you're finding value here, please consider subscribing, liking, and sharing our channel. Your support truly makes a difference.